अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं अपनी डेली एनालिसिस की वीडियो को। चेक करते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट और न्यूज़ हैं। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास परफेक्टिव हो गया। इसमें हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल इवेंट में हमारे पास सबसे पहले फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, साथ में फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा है। ये डाटा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो इसे यूएसडी वीक होगा। उसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है, स्पीच लाइव होगी। उसके बाद हमारे पास रिचमेंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है और एंड पे लास्ट पे हमारे पास फेड चेयर जेरोम पावल की स्पीच है। ये स्पीच हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, फेड चेयर जेरोम पावल की। तो इससे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। हमारे आज के फंडामेंटल इवेंट्स थे। अब हम ऐसे करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डी वन का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। डेली टाइम फ्रेम में चेक करें तो मार्केट डी वन के एक सप्लाई एरिया था। सप्लाई एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, डाउन साइड पे सर रेजिस्टेंस लेवल भी था और साथ में हमारे पास एक सप्लाई एरिया भी था। यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे रिजेक्ट हो रही है और जो कल कैंडल मार्केट ने क्लोज किया वो प्रीवियस जो उसकी कैंडल थी उसका हाई भी स्वीप किया है। और साथ जो क्लोजिंग हुई है वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट मार्केट डाउन साइड आएगी। हमारा जो H4 के अंदर बयास है वो बेरिश है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो बयास है वो कंप्लीटली बेरिश। फोर के अंदर आ गया। H4 के अंदर हमारे पास ये लो है। H4 के अंदर चेक करें तो मार्केट बिल्कुल उसी सेम जोन से गिर रही है जो जोन मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकती है, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती है। अब अगर हम मजीद चेक करें तो मार्केट में H4 के अंदर हमारे पास ये लो है। अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट मार्केट मजीद सेल साइड आ सकती है, मजीद अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सकती है। मजीद सेलिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास ये लो ब्रेक होना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे डाउन साइड पे क्लोज लेती है तो फिर रिट्रेसमेंट के ऊपर मजीद सेल आ सकते हैं डीएक्सवाई। और फंडामेंटल चेक करें तो डीएक्सवाई में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो टेक्निकली भी अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के अंदर हम सेलिंग देखेंगे। डीएक्सवाई के एनालिसिस अब हम ऐसे करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। उनका टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। डी वन के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो बाय में ही भाग रही है मार्केट ने। एक लंबा स्विंग बाय का बनाया, उसके बाद यहाँ पे हल्की सी मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली थी। उसके बाद मार्केट के अंदर दोबारा से बाय बाय का वॉल्यूम आ गया है। कल की कैंडल को चेक करें, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है और अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हुई है। कैंडल के अंदर जो मोमेंटम था वो काफी ज्यादा था। तकरीबन 600 प्लस पिप्स की मूव हुई है कल के दिन में। मजीद अगर हम चेक करें तो ओवरऑल हमारा जो डेली बेस है वो बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। यही टाइम फ्रेम हमेशा बुलिश इंडिकेट कर रहा है। H4 के अंदर आ जाए तो H4 के अंदर भी हमारे पास मार्केट का जो अपना बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। ये लेवल मैंने आपको बताया था, उस लेवल से मार्केट इतना अपसाइड पे गई है। ये देखिए इस लेवल से मार्केट ने तकरीबन 1200 पिप्स की मूव दी है। अगर किसी मेंबर ने कैच की होगी ट्रेड तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। हमारे पास काफी ज्यादा जबरदस्त लेवल था, स्ट्रॉन्ग लेवल था। तो हमारे पास ये लेवल भी थे कुछ, ये जो मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताए थे, लेकिन मार्केट ने इन्हें पिक नहीं किया। अब हम ऐसा करते हैं कि मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। तो H4 का टाइम फ्रेम है, अभी हमें सिर्फ बुलिश इंडिकेट कर रहा है। H2 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। H2 के टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें मार्केट बुलिश ही इंडिकेट कर रही है और हमारे पास जो बेस्ट बाइंग एरिया बनता है वो ये बनता है। हमारे पास ये एक डबल लोग है, ये हमारे पास एरिया है, लेकिन हम इस कंप्लीट एरिया को मार्क कर लेते हैं ताकि हमारी एंट्री मिस ना हो। अगर मार्केट इसको टैप करते साथ ही अपसाइड पे भाग जाती है तो हमारी एंट्री मिस ना हो। ये हमारे पास एक कंप्लीट एरिया बनता है। इस कंप्लीट एरिया का ये ऊपर वाला ये जो पॉइंट होगा लिक्विडिटी पॉइंट, उसके बाद ये हमारे पास नीचे यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, बेस्ट बाइंग जोन है ये हमारे पास। फुल में यहाँ से आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद नीचे आ जाए तो नीचे हमारे पास ये जोन है जो मैंने आपको प्रीवियस बताया हुआ था। इसी जोन में मार्केट आती है तो यहाँ से भी आपको एक बेस्ट होल्डिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। H1 के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। H1 के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो भी मार्केट अपना प्रीवियस जो माइनर लो है उसे स्वीप करके अप साइड पे जा रही है। 30 के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। 30 के अंदर चेक करें तो हम 30 के अंदर भी यही सेम एरिया बनता है बाइंग के लिए। ये जो ओवरऑल जोन है ये हमारे पास बेस्ट बाइंग। इसी छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 15 के टाइम फ्रेम में 15 के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं और मार्केट के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लेते हैं अच्छे से। ये लेटेस्ट जो हमारे पास इंड्यूसमेंट थी वो ये लेवल था। इस लेवल का मार्केट ने अपनी जो इंड्यूसमेंट है वो लेटेस्ट ली है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने इस लेवल पर पहले मार्केट अपना हाई स्वीप किया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक और स्ट्रक्चर कर दी, हाई के बाद कैंडल क्लोजिंग कर दी। उसके बाद हमारे पास ये लो वैलिड हुआ था जिसकी वजह जिसको मार्केट ने अभी लेटेस्ट ही स्वीप किया और स्वीप करने के बाद यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिली है इस लेवल से। लेकिन स्वीप किया और अपसाइड पे जा रही है। अगर हम मार्केट को अब करंट देखें तो करंट मार्केट अपने एक सप्लाई लेवल पर, मार्केट एक सप्लाई लेवल पर खड़ी है। 15 के मुताबिक 30 के मुताबिक मार्केट का ये सिग्नल बना है कि अगर मार्केट अपने हाई को जो प्रीवियस हाई है उसे ब्रेक करती है और फिर डाउन साइड पे आती है फिर यहाँ से आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय की। मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करे फिर डाउन साइड आए, यहाँ से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके नहीं आती तो फिर ये जोन हमारे पास काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। फिर भी आप यहाँ पर कुछ रॉन्ग कंफर्मेशन देकर एंट्री ले सकेंगे, लेकिन जोन रिस्की होगा। ये थे एनालिसिस गोल्ड के। गोल्ड के अंदर मैंने आपको बैंक जोन बता दिए, ये छोटे टाइम फ्रेम का। उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम के भी मैंने आपको कुछ बैंक जोन बता दिए हैं। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ से आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
हम ऐसा करते हैं कि बीटीसी पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। ये बीटीसी का पेयर ओपन कर लिया मैंने, डी1 का टाइम फ्रेम ओपन हो गया। डी1 के टाइम फ्रेम का चेक करें तो कल की जो कैंडल क्लोज हुई है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। डाउन साइड पे एक रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि ये जो करंट लेवल है यहाँ पे मार्केट में बायर्स का हल्का फुल्का प्रेशर है। यहाँ पे मार्केट के अंदर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था, और चेक करें तो डी1 के अंदर जो कैंडल क्लोजिंग हुई है वो सपोर्ट लेवल के अबव कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल से बाय साइड जा सकती है, मतलब बाय साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। मुझे चेक करें तो मार्केट में यहाँ पे डी1 के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। अब आज कैंडल को चेक करें तो उसने प्रीवियस कैंडल का लो ले लिया, लिक्विडिटी साइड टेकन आउट कर ली। अगर आज कैंडल इस तरह क्लोज होती है जिस तरह मार्केट खड़ी है यहाँ पर, इसी तरह आज की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर आगे आने वाले दिनों में बीटीसी दोबारा बाय साइड अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। डे टाइम फ्रेम इस वक्त हमें बाइंग इंडिकेट करता है, मार्केट ओवरऑल एक बाइंग जोन में। एच टू के अंदर H4 के अंदर आ जाए तो H4 के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने इस लेवल से आपको बताया था कि मार्केट लो स्वीप करे, कंफर्मेशन दे तो यहाँ से आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को डाउन साइड पे फेल कर दिया अग्रेसिव सेलिंग की वजह से। ये हमारे पास बीटीसी के अंदर इस लेवल पर ये हमारे पास एक डिमांड एरिया था, डिमांड एरिया के लो को मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद अगेन स्वीप किया, और ये नीचे वाला जो हमारे पास नीचे वाला डिमांड एरिया था उस पर मार्केट ने टैप किया, और टैप करने के बाद अपसाइड पे जा रही है। तो अगर हम H4 के मुताबिक चेक करें तो H4 के मुताबिक भी हमें मार्केट बाय साइड पे नजर आ रही है, बाय साइड मोमेंटम मार्केट का नजर आ रहा है। H1 के अंदर आ जाए तो H1 के अंदर हम यहाँ चेक करते हैं। H1 के अंदर हम यहाँ पे हमारे पास एक डाइवर्जेंस भी मौजूद है, यहाँ पे मार्केट में हमारे पास डाइवर्जेंस भी मौजूद है, जो कि हमारे पास एक बाय का सिग्नल है कि मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड में आ चुकी है। अब मार्केट यहाँ से बाय साइड जा सकती है। देखें RSI वो लाइव मार्केट के अंदर मार्केट ने लो लगाया, लेकिन RSI के अंदर मार्केट ने अपना न्यू लो नहीं लगाया। यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस मौजूद है, मार्केट के अंदर बाइंग आ सकती है, मार्केट बाय साइड जा सकती है। अगर H1 का आपको मैं अपना सिनेरियो बताऊं तो H1 के अंदर हमारे पास ये हाई पड़ा हुआ है। अगर H1 के अंदर हमारे पास ये सब बन सकता है कि अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर रिट्रेसमेंट ले तो फिर मार्केट अगेन से बाई जानिब अपना मोमेंटम कंटिन्यू करते। पहला जो टारगेट होगा वो ये हाई होगा, दूसरे पास सेकंड टारगेट हम अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन मैनेज कर लेंगे। बाद मेरी छोटी टाइम फ्रेम है, M30 के टाइम फ्रेम है। M30 के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये सिनेरियो बनता है सेम, मार्केट इस हाई को ब्रेक करे, इस हाई को ब्रेक करती है तो हमारे पास नीचे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे पास वैलिड हो जाएगा। अभी अनमेटिकेटेड है, इसी तरह जिस तरह मार्केट खड़ी है इस तरह मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाते ऊपर जाके हमने हाई को अपसाइड पे ब्रेक करे फिर इस लेवल पे आए तो यहाँ से हम अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे बाइक की। बाकी कभी नीचे आती है इसको टेस्ट कर लेते हैं तो फिर हम कोई न्यू जोन फाइंड करेंगे। जैसे M30 का एनालिसिस M15 का चेक करें तो M15 का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये रिफाइंड होकर ये आ जाता है, तो हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक बन गया, लेकिन हम उस पूरी बड़ी कैंडल को मार करेंगे M30 ऑर्डर ब्लॉक को। ये थी बीटीसी का एनालिसिस। बीटीसी के अंदर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। गोल्ड अगर डाउन साइड पे आता है, गोल्ड के अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।